अध्याय 13। व्यावहारिक जीवन में जिनको हम ईश्वर के भक्त समझते हैं, उनके पास कौन से गुणों का खजाना आवश्यक है, ये बात हमने 12वें अध्याय में देखी। इन सब गुणों का जो आदिम कारण है, ऐसी जो चेतना शक्ति, उस चेतना शक्ति के नजदीक जाने के लिए इन्हीं सद्गुणों की आवश्यकता होती है। ये चैतन्य सर्वव्यापी है। उसको जानने के लिए गीता में क्षर और अक्षर या नाशशील और अविनाशी तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन तथ्यों का विचार चल रहा है। 13वें अध्याय के आरंभ में मनुष्य के शरीर और आत्मा, इनका विचार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन शब्दों के सहारे किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने पहले ही अर्जुन को बताया कि विद्वान लोग इस शरीर को क्षेत्र और शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ नाम से जानते हैं। वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों मैं ही हूँ। क्षेत्र क्या है, उसमें किस तरह का परिवर्तन आता है, वो किस वजह से होता है, और क्षेत्रज्ञ क्या होता है, इसके बारे में संक्षेप में बताया है, क्योंकि अनेक तत्वज्ञ लोगों ने इसके ऊपर विचार किया है। जिन 31 तत्वों के समुदाय को सविकार क्षेत्र बोलते हैं, वो तत्व ऐसे हैं: पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, मन, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना यानी प्राण आदि का व्यक्त व्यापार और धैर्य। क्षेत्रज्ञ यानी ईश्वर, उसका ज्ञान और उसके स्वरूप की पहचान कैसे करें, इसके बारे में भगवान कहते हैं: मानव भावना का अभाव, दंभ न होना, अहिंसा वृत्ति, क्षमाशील वृत्ति, सरलता, गुरु सेवा, शुद्धि, स्थिरता, मन पर नियंत्रण, अनासक्ति पूर्ण व्यवहार, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वार्धक्य, व्याधि, दुख, ये सब हमारा पीछा करने वाले दोष है। इसका ज्ञान, कर्म के फलों के बारे में अनासक्ति, इष्ट और अनिष्ट वस्तुओं के बारे में समान बुद्धि, परमेश्वर पर अनन्य भक्ति, एकांतवास, अध्यात्म ज्ञान, यही नित्य ज्ञान है, इस पर श्रद्धा, तत्व ज्ञान के विविध सिद्धांतों पर सतत विचार, इनको ज्ञान कहते हैं। बाकी सब अज्ञान। ये ज्ञान है, ऐसा कहने के बाद ज्ञेय यानी ज्ञान रूपी साधन से जो जानना होता है, उसी का वर्णन आया है। वो है अनादि, यानी उसका आरंभ बतलाना शक्य नहीं है। वो सत या असत नहीं है। उसके सभी ओर से हाथ, पांव, आंख, मस्तक, मुख, कान ऐसे भासमान इंद्रिय है, सबसे विभिन्न लेकिन सबको धारण करने वाला। खुद निर्गुण है लेकिन गुणों का उपभोग लेने वाला। जैसे सभी प्राणियों में वो है, वैसे बाहर भी है। वो अचर है, चर भी है। सूक्ष्म होने की वजह से जाना नहीं जाता, दूर होते हुए भी वो नजदीक है। सच कहा जाए तो वो अखंड है, फिर भी सभी प्राणियों में मानो विभक्त होकर रह गया है। सभी प्राणियों को धारण करने वाला, ग्रास लेने वाला, उत्पन्न करने वाला तत्व वही है। वह तेज का भी तेज है, अंधकार के वह परे है। वही ज्ञान है, वही जानने लायक है। ज्ञान से ही उसे जानना है। वही सभी लोगों के हृदय में स्थित है। इस तरह से इधर क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, इनके बारे में कथन हुआ। इसके बाद प्रकृति पुरुष का विचार आया है। आगे चलकर आत्मज्ञान के पातंजल योग के अनुसार, कपिल मुनि के सांख्य योग के अनुसार और वेदांत मत के अनुसार विभिन्न मार्ग बताए गए हैं। इनमें से किसी भी मार्ग से जाने के बाद भगवान का ज्ञान होता है, ऐसा भी कहा गया है। सभी प्राणी मात्रों में
एक समान सूत्र से रहने वाला ईश्वर और बाकी सब नष्ट होते हुए भी जिसका नाश नहीं होता, ऐसा ईश्वर तत्व ये जिसने जान लिया उसको ज्ञान का लाभ हुआ। जब मनुष्य को समझता है कि सभी ओर ईश्वर भरा हुआ है तो वो खुद ही अच्छा मार्ग अपनाता है। सभी प्राणी मात्रों में जो विभिन्नता दिखाई देती हैं, वो जब एक ही दिखाई देने लगते हैं तभी ब्रह्म की स्थिति प्राप्त होती है। अनादि, निर्गुण और अव्यय परमात्मा हमारे शरीर में रहते हुए भी वो किसी से भी लिप्त नहीं है। जैसे आकाश में एक सूर्य सभी को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा हमारे शरीर को प्रकाशित करती है।